यू आर वॉचिंग द सेंस ऑफ मेडिवर्स। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे थे हमारा थर्ड एस्पेक्ट ऑफ बोन, दैट इज प्यूबिस। यस, दैट इज प्यूबिस। अब इसके अगले वीडियो में हम एस्टियम सीखेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने इलियम कवर कर लिया, पहले बोन कवर कर लिया। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से हम सीखेंगे, दैट इज ऑफ योर प्यूबिस बोन। ओके, सो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। चलो अच्छा, सबसे पहले सो यू हैव कि यहाँ पे हमने देखा कि प्यूबिस को प्यूबिस का ये है कि प्यूबिस को एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एंटीरियो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। जैसे मैंने बताया था कि हमने सो वी हैव सीन ऑन द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द वीडियो कि हमने 3 एस्पेक्ट देखे थे, इलियम, इस्चियम था और प्यूबिस था। ठीक है, सो हमें पता है कि जो इलियम था हमारा, ओके, सो दैट वाज सुपेरियर एस्पेक्ट ना, सबसे ऊपर का। देख, ये सबसे ऊपर का एस्पेक्ट, सो इट बिकम सुपेरियर लाइक दिस, राइट? ओके, नेक्स्ट वी हैव सीन ऑफ योर प्यूबिस। ओके, प्यूबिस के बारे में मैंने बताया था कि प्यूबिस इज कॉल्ड एज पाई, ऐसे याद रखना, पाई इज कॉल्ड एज एंटीरियो इन्फीरियरली, सो इट बिकम्स एंटीरियो इन्फीरियरली। कैसे? ये बोन बिलोंग्स टू द राइट साइड ऑफ द बोन। ओके, सो दिस हैविंग द आर्टिकुलेशन विद द सेक्रम एज वेल। ओके, लाइक दिस, सो स्लाइटली ऐसा, इस तरह से। सो अगर तूने देखा तो ये देख, ये आगे आ गया ना, ये देख, ये आगे की तरफ आ गया, आगे की तरफ ये आ गया चपटा वाला, और पीछे की तरफ ये जाड़ वाला गया। सो ये आगे आ गया इसलिए एंटेरियो, ये पीछे पोस्टीरियर, नीचे है ना एंटेरियो इन्फीरियर, पोस्टीरियो इन्फीरियर, ऐसा। ठीक है, और जो इस्चियम था, सो दैट इज, जैसे मैंने बताया कि अभी, कि दैट इज ऑफ योर पोस्टीरियो इन्फीरियर, जो इस्चियम बिलोंग्स टू द पोस्टीरियो इन्फीरियर। ठीक है, ओके बच्चे, सो ये 3 एस्पेक्ट हमने देख ली। अब नाउ वी आर सीइंग कि हमारे प्यूबिस के 3 एस्पेक्ट कितने पड़ते हैं। ये जो हमारा प्यूबिस है, ये इसके 3 पार्ट्स है, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्यूबिस। कितने पार्ट्स पड़ते हैं प्यूबिस के? 3 पार्ट्स। सबसे पहला पोर्शन हैविंग द प्यूबिस एज कॉल्ड द बॉडी ऑफ प्यूबिस, ये वाली, ये चपटी दिख रही जितनी मैंने हाथ में पकड़ी है, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ प्यूबिस। दिस इज कॉल्ड सुपेरियर रेमस, ये दांडी, दिस इज कॉल्ड सुपेरियर रेमस। और ये नीचे वाली दांडी कॉल्ड इन्फीरियर रेमस। अरे 3 ही पोर्शन है, एक तो चपटी बॉडी, फिर उसके बाद ऊपर वाली दांडी और नीचे वाली, कॉल्ड सुपेरियर रेमस, इन्फीरियर रेमस। सिंपल, यहाँ पे दिखाइए, देख, हियर यू कैन सी दैट कि यहाँ पे हमारी बॉडी है, कि देख, दिस इज कॉल्ड, ये जो है ना, मैंने अगर आपको दिखाऊँ, देख, यहाँ आता ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉल्ड सुपेरियर रेमस, क्योंकि ये दांडी है ना, और ये जो है ना, ये वाली, सो ये नीचे वाली दांडी कॉल्ड इन्फीरियर रेमस। और ये जो बीच वाला कंप्लीट पोर्शन है, चपटा वाला, सो दैट इज ऑफ योर, ये होता है आपका, ये होती है आपकी बॉडी। देख, नाम भी लिखा है, बॉडी, सुपेरियर रेमस, इन्फीरियर, मतलब ऊपर 3 पार्ट्स आते। अब हम बॉडी देखेंगे। पहले क्या सीखेंगे? पहले बॉडी, फिर उसके बाद सुपेरियर रेमस की तरफ जाएंगे, फिर इन्फीरियर रेमस की तरफ जाएंगे। अब ये पूरी बॉडी के बारे में जानकारी है। ठीक है, बॉडी को 3 एस्पेक्ट होते हैं, ऐसे बहुत बता रहा है वो बच्चा। ठीक, अब देख, ये तेरी बॉडी है, एक बॉडी को ऊपर की तरफ एक बहुत ऐसा क्रेस्ट होता है, ये वाला बहुत ही कड़क पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, अगर मैं तुझे 3D में दिखाऊं, सो लेट्स सी ऑन 3D एस्पेक्ट एज वेल। ओके, 3D में दिखाता हूँ वो कड़क पोर्शन। ओके, सो मैंने अगर 3D में दिखाया तेरे को, ओके बच्चा, देख, ये है आपका, देख, ये दिख रहा, हाँ, ये देख, दिस इज कॉल्ड योर बॉडी ऑफ प्यूबिस। ये देख, बॉडी ऑफ प्यूबिस है। अब देख, ये जो बॉडी ऑफ प्यूबिस है, इसके ये एस्पेक्ट देख, ये दिख रही, ये वाली सर्फ, ये देख, ये बॉर्डर देख, हाँ, ये वाली, मैं इसको दिखा था, ये देख, ये दिख रही, ये वाली, हाँ मास्टर, ये बहुत कड़क है ना, ये बहुत कड़क रिज है, ऐसा रिज लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये एक रिज है। ओके, रिज मतलब क्या? रिज मतलब ऐसी कड़ा, मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत
काटेरी टोकदार भाग, उसको रिज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोम है, ये कोम की ऊपर वाली एस्पेक्ट दिख रही है, इसको रिज कहते हैं। मतलब ऐसे एक बॉर्डर फॉर्म हो गई ना कंगवाई की, सो ये बहुत ही नुकीली बॉर्डर बन गई इधर, सो ये बहुत ही शार्प जो कहते हैं वो रिज बन गई। सो दैट इज योर बॉर्डर। इस बॉर्डर को कहते हैं सुपेरियर बॉर्डर, ये वाली जिस पे ओके ये जो रिज है ना, ये है सुपेरियर वाली रिज, सुपेरियर रिज कहते हैं या फिर सुपेरियर बॉर्डर कहते हैं। और इसके ही लेटरल एस्पेक्ट में देखा, ये है तेरी रिज और उसके जस्ट लेटरल एस्पेक्ट में ये एक उभार प्रेजेंट है। ये क्या है मास्टर? अरे बच्चू, इसको कहते हैं ट्यूबरिकल, क्योंकि अगर छोटू सी पुटकी है, छोटू सा उभार है, सो दैट इज ऑफ योर ट्यूबरिकल। ओके, हम क्या कहते हैं, जो प्रोजेक्शन रहते हैं, जो छोटू से जो नुकीले प्रोजेक्शंस नहीं, बट प्रोजेक्शंस लाइक अ छोटे से, लाइक ए स्मॉल बबल लाइक प्रोजेक्शन विच इज हार्ड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ट्यूबरिकल, इसका नाम है ट्यूबरिकल। लेकिन ये ट्यूबरिकल किस पे प्रेजेंट है? ये ट्यूबरिकल तेरे प्यूबिस पे प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी ऑफ प्यूबिस पे, इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या है? दैट ट्यूबरिकल इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरिकल। प्यूबिक ट्यूबरिकल क्यों कहा? बिकॉज इट्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ प्यूबिस, सिंपल। लेकिन ध्यान रख, ये प्यूबिक ट्यूबरिकल कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट ऑन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ योर सुपेरियर बॉर्डर और सुपेरियर क्रेस्ट, और इसको पेक्टिनियल लाइन भी कहते हैं, शायद यहाँ पे बताया होगा। दिस इज कॉल्ड पेक्टिनियल लाइन और लाइन पेक्टिन प्यूबिस कहते हैं सुपेरियर बॉर्डर को। आगे पढ़ेंगे हम, देख अभी। ओके, जैसे मैंने बताया कि देख सुपेरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी, ओके, सुपेरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी हैविंग, दिस इज कॉल्ड प्यूबिक क्रेस्ट। ओके, इस पे देख अभी। सो ये जो आपकी जो चपटी एस्पेक्ट है, दैट इज चपटा पोर्शन, दैट इज कॉल्ड बॉडी। अब इस चपटा पोर्शन की तो एकदम नुकीली बॉर्डर दिख रही, सबसे नुकीली, रुक मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये दिख रही नुकीली, देख बहुत नुकीली, ये ग्रीन ग्रीन वाली, ये बहुत नुकीली है, इसे ऊपर जा रहे हैं। हाँ यस मास्टर, ये जो नुकीली पोर्शन है ना, जो ग्रीन ग्रीन टेप से मैंने डिनोट की है इस तरह, ये बहुत नुकीली है। देख इसके जस्ट लेटरल साइड पे एक ट्यूबरिकल दिख रहा, ये नुकीला पोर्शन, हाँ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड प्यूबिक ट्यूबरिकल बिकॉज प्रेजेंट ऑन द प्यूबिस के, और ये है उसकी नुकीली रिज और नुकीली बॉर्डर कॉल्ड सुपेरियर बॉर्डर, सिंपल। इसलिए सुपेरियर बॉर्डर को प्यूबिक क्रस्ट कहते हैं, एंड दैट प्यूबिक क्रस्ट इज प्रेजेंट ऑन ऑफ योर बॉडी ऑफ प्यूबिस। ठीक है बच्चों? ओके, और इस पे ही लैटरल एस्पेक्ट पे आपका प्यूबिक ट्यूबरिकल प्रेजेंट है। ओके बच्चों, अब वी हैव 3 सर्फेसेस, नॉट वी हैव, इसको मास्टर, अरे किसको? तेरे प्यूबिस को बच्चू, इस प्यूबिस को हमारे 3 सर्फेसेस है। 3, पहले 3 सर्फेसेस पढ़ लेते। देख मैं बताता, ये आपकी बॉडी ऑफ प्यूबिस है, ठीक है? इसके कितने सर्फेस? 3 सर्फेस। सबसे पहली सर्फेस ये वाली, आगे वाली दिख रही, आगे वाली सर्फेस को क्या कहते हैं मास्टर? एंटीरियर सरफेस। ओके बच्चों, पीछे वाली सरफेस को क्या कहते हैं मास्टर? पोस्टीरियर सरफेस। ओके, आगे वाली हो गई, देखिए चपटी पोर्शन से बॉडी, ओके, दिस इज चपटी पोर्शन इज बॉडी, ये ऊपर का मत ले, दैट इज सुपेरियर एमस, ये नीचे का मत ले, दैट इज इंफीरियर एमस। सो इस जो बॉडी है, इस बॉडी की आगे की पोर्शन एंटीरियर सरफेस, पीछे वाली पोस्टीरियर सरफेस, और ये एक सामने आती, इस कॉल्ड इज मीडियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस आर्टिकुलेट होता है। ये दिख रहा? देख ये वाला, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो है ना यहाँ पे, दिस इज ये जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जहाँ पे प्रेजेंट होता है दैट इज ऑफ योर मीडियल सरफेस, इसलिए मीडियल सरफेस को सिम्फाइजियल सरफेस भी कहते हैं। आगे देख, ओके, हमने 3 सरफेसेस पढ़ी, कौन सी? एंटीरियर पढ़ी, यस, वी स्टडी द पोस्टीरियर, यस, एंड वी स्टडी द मीडियल, जैसे मीडियल को मैंने सिम्फाइजियल कहा। अब देख, अब क्या होता है? ओके, अगर तू देखा, देख मैंने बताया कि दिस इज ऑफ योर एंटीरियर सरफेस आगे वाली, दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर सरफेस पीछे वाली, ओके, और ये आपकी मीडियल सरफेस है, यहाँ जहाँ पे आर्टिकुलेशन ऑफ सिम्फाइजियल प्यूबिक सिम्फाइसिस मसल। ठीक, 3 सरफेस हो गई बॉडी की। ठीक है बच्चा, अब देख
सो आर्टिकुलेट कैसे होगा, ये इस तरह से आर्टिकुलेट होगा ना। सो ये पीछे गई ना, देख यहाँ पे दिखाओ, देख ये डायग्राम देख। सो इन दिस डायग्राम तूने अगर देखा तो वी हैव टू हिप बोन्स आर हियर, ओके, दो हिप बोन है। देख ये एक हिप बोन है और ये एक हिप बोन है, दे आर्टिकुलेटिंग विद ईच अदर एंड बाय मीन्स ऑफ, देख यहाँ पे ना दे आर्टिकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, ओके, आर्टिकुलेट हो गए। अब देख, सो होता है ऐसा है ना, ये जो रहता है दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज प्यूबिक इनलेट, इज कॉल्ड एज प्यूबिक इनलेट, मतलब इसके अंदर प्यूबिक पेल्विस के स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, अब होता क्या है बच्चों, सो इसके अंदर प्यूबिक पूरा, दिस इज कॉल्ड एज पेल्विक इनलेट, इसके अंदर प्यूबिक पेल्विक मतलब जो भी आपका पेल्विक रीजन है उसके ऑर्गन्स होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे। अब देख ध्यान से देख, अब ये प्यूबिक आ गई, आगे वाली एंटीरियर आ गई, ओके, आपकी ये एंटीरियर सरफेस जिन्हें मैंने बताया था। ओके, अब पोस्टीरियर कहाँ गई, एंटीरियर आगे है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ योर सिम्फाइजियल सरफेस, और एक पीछे वाली गई दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर सरफेस, वो अपने को दिखाई नहीं दे रही, यहाँ पे होगी कुछ। अब देख मुझे बता, ये है पोस्टीरियर सरफेस, दैट पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन, राइट। सिंपल है, क्योंकि हमने इनलेट बताया दैट इज कॉल्ड द पेल्विक इनलेट, जिसमें पेल्विक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ओके, सो दिस इज ऑफ योर पोस्टीरियर सरफेस विच हैविंग फेसिंग टुवर्ड्स द पेल्विक रीजन, राइट, क्योंकि पेल्विक इनलेट में गई वो, इसलिए आपकी पोस्टीरियर सरफेस को, मतलब आपके प्यूबिस के पोस्टीरियर सरफेस को पेल्विक सरफेस भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम पेल्विक सरफेस भी कहते हैं। समझा क्यों कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पेल्विक सरफेस। एंटीरियर सरफेस को क्या कहा, एंटीरियर है। मीडियल सरफेस को क्या नाम दिया, सिम्फाइजियल सरफेस। और आपकी जो पोस्टीरियर सरफेस थी, जो पोस्टीरियर सरफेस आपके पेल्विक इनलेट के अंदर आती थी, सो दैट इज, इसलिए इसको नाम दिया पेल्विक सरफेस। ठीक है बच्चों, यस मस्त। अब देख, इस पेल्विक रीजन में कौन से ऑर्गन्स रहते हैं। अगर फीमेल में देखा जाए तो सबसे बाद देख, दिस इज ऑफ योर पेल्विक इनलेट, ये पेल्विक की कड़ा है। अगर मैं शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, देख दिस इज ऑफ योर पेल्विक कड़ा, ये वाली दिख रही, ये वाली, हाँ यही है वो, ठीक है, पेल्विक इनलेट। ओके, अब उसके जस्ट बाद कौन सा ऑर्गन है, यूरिनरी ब्लैडर है। वेरी गुड, सबसे जस्ट बाद उसके यूरिनरी ब्लैडर, ये कौन सा ऑर्गन, फीमेल में देखा जाए सो दिस इज ऑफ योर यूट्रस, और मेल में देखा जाए तो यूट्रस एब्सेंट है। उसके बाद आता रेक्टम। ओके, उसके बाद क्या आता, रेक्टम। ऐसे 3 ऑर्गन्स की विच आर प्रेजेंट इन दैट पेल्विक रीजन। ओके, अब मुझे बता मतलब क्या हो गया, ये जो अपना पोस्टीरियर सरफेस है या फिर पेल्विक सरफेस है, किसकी, ये थे तेरी पोस्टीरियर सरफेस या फिर पेल्विक सरफेस आपके प्यूबिस की बोन की, इसके जस्ट अंदर कौन सा ऑर्गन होगा, सबसे पहला यूरिनरी ब्लैडर होगा। मतलब आपके यूरिनरी ब्लैडर की एंटीरियर वॉल कौन बनाता है, प्यूबिस की पोस्टीरियर सरफेस। हाँ, अरे यही तो है बच्चों। देख ये तेरा, अगर आपका ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस यूरिनरी ब्लैडर की ये एंटीरियर वॉल है, उसके जस्ट बाहर क्या है, उसके जस्ट बाहर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ योर पेल्विक सरफेस व्हिच इज अ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ योर प्यूबिक बॉडी। सिंपल, कितना इजी एस्पेक्ट है। सो दिस इज ऑफ योर, वही जो मैंने बताया था, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिस, यही तो एस्पेक्ट है। मतलब यही समझना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पूछा जाता है कि अगर यूरिनरी ब्लैडर की एंटीरियर वॉल है तो उस यूरिनरी ब्लैडर को एंटीरियर वॉल कौन कवर करता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर है फॉर एग्जांपल इस यूरिनरी ब्लैडर की ये एंटीरियर वॉल है, इसके जस्ट बाद कौन आएगा, इसके जस्ट बाद आएगा आपकी बॉडी ऑफ प्यूबिस की पोस्टीरियर वॉल, क्योंकि पोस्टीरियर वॉल इज मार्क्ड बाय, देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा है कि पेल्विक सरफेस फॉर्म्स एंटीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ऑब्वियसली तेरे यूरिनरी ब्लैडर की जो एंटीरियर वॉल है उसको कवर करने का काम तेरे पेल्विक, मतलब जो प्यूबिक बोन रहता है उस प्यूबिक बोन का पोस्टीरियर सरफेस, वही तो है पेल्विक सरफेस। मतलब क्या, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रख, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा।
ठीक है। सो हाँ सो वी हैव, देख बॉडी तो खत्म हो गया, बॉडी इतना है ना बच्चों। अब वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सुपीरियर रेमस। किसकी तरफ जाएंगे हम? सुपीरियर रेमस। सुपीरियर रेमस को स्टडी करना बहुत आसान है बच्चों। ओके देखा, ऊपर वाला, ओके सुपीरियर रेमस ऊपर वाला, दिस इज ऑफ योर प्यूबिस की बॉडी। ओके ये जो ऊपर वाली दांडी है दैट इज कॉल्ड सुपीरियर रेमस। इसके पहले हम बॉर्डर्स देखेंगे, 3 बॉर्डर्स है। देख सबसे पहला एक बॉर्डर आती, उसकी 3D में देखा था। ओके हाँ देखा, तू देख पा रहा होगा। सो दिस इज ऑफ योर बॉडी ऑफ प्यूबिस। ये देख, ये तेरी क्या है? दिस इज ऑफ योर पूरी, दिस इज ऑफ योर प्यूबिस की बॉडी। ये क्या हो गया? आपकी बॉडी हो गई। अब ये जो ऊपर वाला दांडी वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज द सुपीरियर रेमस व्हिच एक्सटेंड्स फ्रॉम बॉडी ऑफ प्यूबिस टू द एसिटाबुलर नॉच। सिंपल। अब देख, अब इसके 3 बॉर्डर्स आते। कितने बॉर्डर्स मास्टर? अरे बच्चों 3 बॉर्डर होते हैं उसके। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? देख सबसे पहली एक बॉर्डर थी, ठीक है, एक बॉर्डर, ठीक है। ओके एक बॉर्डर, एक बॉर्डर हो गई, एक बॉर्डर होती, ये वाली। शायद आपको दिख नहीं पा रहे होंगे, ये वाली। ये हो गए 2 हो गए। अब ये एक बॉर्डर है, दिख रही ये वाली। 3 बॉर्डर। मैंने देख, एक ये वाली, ये वाली कॉल्ड इज पेक्टिनियल लाइन, और एक ये वाली, ये दिख रही है आपको, ये वाली। ऐसे 3 बॉर्डर्स हुए। फिर से दिखा था, देख बच्चों, देख ये वाली, एक ये वाली यहाँ पे, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक यहाँ से जाती। 3 बॉर्डर्स हो गए लाइक दिस। ओके सो ये जो है इसको कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर, सामने की तरफ आती ना, इसलिए इसका नाम क्या है? सामने की तरफ आती ना। ओके नहीं, इसको एंटीरियर नहीं, सामने की तरफ ही आएगा। सो इट्स कॉल्ड सुपीरियर बॉर्डर। ये जो है दिस इज कॉल्ड, ये आपकी इंफीरियर एस्पेक्ट क्या है? इंफीरियर बॉर्डर। और ये आपकी आएगी आगे की तरफ, कॉल्ड एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है बच्चों। ओके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ नोट्स की तरफ। हाँ अब देख 3D में देख, 3 बॉर्डर्स है, 3 बॉर्डर्स है, वी हैव 3 बॉर्डर्स आ गए। सबसे पहले देख, एक क्रेस्ट है, जैसे मैंने बताया था कि जो सबसे नुकीली एस्पेक्ट रहती है, जो क्रेस्ट है, आपको शायद ग्रीन में दिख रहा होगा। सो दिस इज ऑफ योर क्रेस्ट, दिस कॉल्ड सुपेरियर बॉर्डर। क्या है ये? सुपेरियर बॉर्डर, क्योंकि ये क्रेस्ट है ना। देख जस्ट इसके लेटर एस्पेक्ट ने आपका प्यूबिक ट्यूबरकल, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। ठीक है बच्चा। सो दिस इज ऑफ योर प्यूबिक क्रेस्ट। अब इसके सामने ये वाला, ये भी ग्रीन दिख रहा, दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर, दिस इज ऑफ योर सुपेरियर बॉर्डर। और ये वाली लास्ट वाली, ये येलो दिख रहे हैं, दिस इज ऑफ योर इंफीरियर बॉर्डर। देख हाँ, इंफीरियर बॉर्डर, ये सबसे नुकीली कॉल्ड सुपेरियर बॉर्डर, और ये आपकी सामने की एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, फिर से चल 3 बॉर्डर है। ठीक है, एक ये वाली येलो दिख रही, इंफीरियर बॉर्डर, इंफीरियर एस्पेक्ट की है। ठीक है, एक नुकीली, ओके ये वाली ग्रीन, ये आपकी। सो दिस इज कॉल्ड सुपेरियर बॉर्डर। इसके जस्ट एस्पेक्ट लेटरल साइड में क्या है? प्यूबिक ट्यूबरकल, इसका एक लैंडमार्क है। सो दिस इज ऑफ योर मास्टर सुपेरियर बॉर्डर। और इसके सबसे सामने की भी है इसको एंटीरियर बॉर्डर। 3 बॉर्डर हो गए बस बच्चों, दैट इज द पॉइंट। ओके अगर तूने देखा, सो वी हैव एंटीरियर बॉर्डर है। ओके कहाँ है एंटीरियर? देख यहाँ पे, ये जो है प्यूबिक ट्यूबरकल। देख प्यूबिक ट्यूबरकल अगर लेटरल एस्पेक्ट पे हुआ तो दिस इज ऑफ योर, देख हाँ ये है आपकी सुपेरियर बॉर्डर। देख प्यूबिक ट्यूबरकल लेटरल एस्पेक्ट पे है। ठीक है, हाँ ये है आपकी सुपेरियर बॉर्डर। अब देख सुपेरियर बॉर्डर को हम प्यूबिक क्रेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबिक क्रेस्ट। यहाँ पे लिखा है सुपेरियर बॉर्डर इज कॉल्ड एज प्यूबिक क्रेस्ट। हाँ बट इट आल्सो नोन एज द पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिन प्यूबिस कहते हैं।
इस कॉल्ड पेक्टिनियल लाइन और पेक्टिन प्यूबिस। अब देख इसकी एक्सटेंडमेंट कहाँ होती है, देख इस एक्सटेंड फ्रॉम, देख ये है इलियोप्यूबिक एमिनेंस आपका, दिस इज कॉल्ड इलियोप्यूबिक एमिनेंस। मतलब देख यहाँ से कॉल्ड बॉडी ऑफ प्यूबिस या फिर प्यूबिक ट्यूबरिकल से इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक एक्सटेंड करने वाली जो लाइन होती है दैट इज ऑफ योर सुपेरियर बॉर्डर। अब आती है आपकी इन्फेरियर बॉर्डर, येलो येलो वाली दिख रही, ये जो है इन्फेरियर बॉर्डर। इन्फेरियर बॉर्डर कुछ नहीं, इन्फेरियर बॉर्डर फॉर्म्स दी मार्जिन ऑफ ऑब्चुरेटर। ये कौन है, ऑब्चुरेटर फोरामेन है ना, उसकी जस्ट मार्जिन फॉर्म कर दी, सिंपल। अब एंटीरियर बॉर्डर, अब देख ये एंटीरियर बॉर्डर दिख रही है तेरे को, ये वाली, हाँ ये वाली, देखा ये है एंटीरियर बॉर्डर। देख यहाँ पे ना जस्ट यहाँ पे ऑब्चुरेटर फोराम है, उसका क्रेस्ट है ये वाला, ये ऑब्चुरेटर क्रेस्ट कहते हैं। और ये सुपीरियर बॉर्डर का कौन था, प्यूबिक क्रेस्ट। कंफ्यूज नहीं हो ना, दिस इज प्यूबिक का क्रेस्ट, ये ऑब्चुरेटर का क्रेस्ट। हाँ इसलिए इसको ऑब्चुरेटर क्रेस्ट भी कहते हैं, विच एक्सटेंड फ्रॉम ये प्यूबिक ट्यूबरिकल टू दी दिस इज एसिटाबुलर नॉच, यहाँ तक एक्सटेंड करने वाली, दैट्स कॉल्ड आपकी ये वाली। समझा, ये 3 बॉर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे जा, रिवाइंड कर, फिर से सुन, फिर से बता क्या बताएं, ठीक है बच्चों, आपको सब पता चले। अब हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, इनके 3 सरफेसेस हैं, बहुत सिंपल है। देख एंटीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर के बीच की जो सरफेस होती है इसको पेक्टिनियल सरफेस कहते हैं। कैसे समझेगा, देख अगर तूने देखा, सो दिस इज ऑफ योर एंटीरियर बॉर्डर। देख हाँ, प्यूबिक ट्यूबरिकल से इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाने वाली, प्यूबिक ट्यूबरिकल से इलियोप्यूबिक एमिनेंस तक जाने वाली सुपीरियर बॉर्डर है, ओके। प्यूबिक ट्यूबरिकल से एसिटाबुलर नॉच तक जाने वाली आपकी एंटीरियर बॉर्डर है। इनके दोनों के बीच में जो सरफेस प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड पेक्टिनियल सरफेस, सिंपल, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पेक्टिनियल सरफेस। अब ये है आपके एंटीरियर बॉर्डर, क्योंकि इट एक्सटेंड फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरिकल टू द एसिटाबुलर नॉच, ओके। ये है आपकी इन्फीरियर बॉर्डर विच हैविंग द मार्जिन ऑफ द ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये इनके बीच में की सरफेस कॉल्ड ऑब्चुरेटर सरफेस, सिंपल। अब आपको दिखाई हो दे रहा होगा, हाँ देख दिस इज कॉल्ड एज अ superior border, okay, called as a pubic crest which extend from the pubic tubercle to the iliopubic eminence, okay, and this is of your inferior border, ये वाली येलो वाली, ये आपकी inferior border है। inferior border having the margin of the obturator है, इनके दोनों के बीच की surface called pelvic surface, obviously पीछे वाली surface pelvic surface, समझा, okay। इसके लिए मैंने पास बहुत सुंदर एक डायग्राम भी बनाई है, ओके। यही है कि शायद आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे कि देख ग्रीन येलो, सो ऑब्चुरेटर सरफेस किन दोनों के बीच में थी, येलो मतलब इन्फेरियर बॉर्डर, और ऑब्चुरेटर सरफेस यहाँ पे तुझे देखनी ही पड़ेगी। देख ये वाली ऑब्चुरेटर सरफेस कौन सी, ये वाली ऑब्चुरेटर सरफेस है ना, जो किन के बीच में प्रेजेंट है, इन्फेरियर बॉर्डर और ये वाली इन्फेरियर बॉर्डर, और ये कौन सी बॉर्डर है विच एक्सटेंड फ्रॉम प्यूबिक ट्यूबरिकल टू दी एसिटाबुलर नॉच, दैट इज कॉल्ड एज एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर इनके दोनों के बीच में होगी ऑब्चुरेटर सरफेस। देन बोथ ऑफ द सरफेस मतलब एंटीरियर बॉर्डर एंड सुपेरियर बॉर्डर, इनके दोनों के बीच में पेक्टिनियल सरफेस और बची हुई पेल्विक सरफेस विच एक्सटेंड इन बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर हैविंग द पेल्विक सरफेस, सिंपल, कॉलगेट, ठीक है बच्चों, वही बताया मैंने कि पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है वैसे कि विच हैविंग द, देख दिस इज कॉल्ड पेल्विक सरफेस, किन के बीच में सुपेरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर हैविंग द पेल्विक सरफेस एज वेल द इंटीरियर बॉर्डर एंड द इन्फीरियर बॉर्डर हैविंग द ऑब्चुरेटर सरफेस एज वेल, ओके। ऑब्चुरेटर सरफेस मैंने किन के बीच में बताई थी, ये वाली ना, इसका मैं एक महत्व है, ये ऑब्चुरेटर सरफेस है ना, किन के बीच में है, कौन सी बॉर्डर है, this extend from the pubic tubercle to the acetabular notch which is called as this called anterior border। ये कौन सी border है which having the margin of the obturator foramen, this called the inferior border। anterior और inferior के बीच में obturator surface, इस obturator surface is continuation for the groove, ये groove दिख रही, this groove is called obturator foramen, obturator groove, ये शायद मैं आपको 3D में ज़्यादा अच्छे से दिखाऊँ। देख अब देख यहाँ पे ना, हाँ दिख रही है ग्रू दिख रही, हाँ देख दिस इज ऑफ योर ऑब्चुरेटर सरफेस, ये आपकी ऑब्चुरेटर सरफेस। अब इस ऑब्चुरेटर सरफेस दिस इज ऑफ योर, हाँ
मैं ग्रू ढूंढ रहा हूँ, ये शायद ग्रू यही है, शायद ये ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाई पा रहा होगा। मेरे बोन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ये ग्रू है शायद। हाँ, सो दिस इज ऑफ योर ग्रू कॉल्ड ऑब्चुरेटर ग्रू। इसमें से क्या होता है, ये ग्रू क्यों बनी, ग्रू मतलब क्या, कभी अगर वेल से ओके विहीरा मतलब पानी काढ़ा है, ओके बच्चा, तो देख रस क्या होता है, वो अगर किसी पत्थर पे वो रस्सी लग रही है तो कंटिन्यूस 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 लगने से क्या होता है, वहाँ पे खाच तैयार हो जाती है। ओके, देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ खाच लाइक दिस, सो दैट इज ऑफ योर ग्रू। यही तो ग्रू है, यही तो ग्रू है ना, ये वाला, ये यही तो ग्रू है, दिखा ये वाला, शायद मैं पेन डाल के बताऊँ आपको, ये वाला दिख रहा है, ये ऐसा, यही तो ग्रू है। हाँ, होता क्या है, यहाँ से ना ऑब्चुरेटर आर्टरी, ऑब्चुरेटर वेसल्स एंड ऑब्चुरेटर नर्व ट्रैवल होती है, और ड्यू टू द कंटिन्यूअस गोइंग थ्रू दिस एस्पेक्ट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव्स लाइक दिस, सिंपल, समझा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी आवर दिस इज ऑल अबाउट दी आवर एस्पेक्ट्स। सो हियर वी कैन सी, देख यही बताया मैंने, यहाँ पे ऑब्चुरेटर ग्रू रहता, ये ऑब्चुरेटर ग्रू प्रेजेंट रहता, एंड इज फॉर्मेशन ऑफ ऑब्चुरेटर, जैसे मैंने ऑब्चुरेटर मतलब क्या, ब्लॉक करना, ऑब्चुरेटर मेम्ब्रेन है, ऑब्चुरेटर कैनाल है, ओके। और लास्ट का बच्चा इंफीरियर रेमस, ये नीचे वाला कॉर्ड इज इंफीरियर रेमस। इंफीरियर रेमस क्या करता, ये आपका इस्चियम है, इस्चियम का भी एक रेमस रहता है, इस्चियल रेमस। ये इंफीरियर रेमस मतलब प्यूबिस का इंफीरियर रेमस इस्चियम के रेमस के साथ मिल जाता, जिस कॉर्ड इज कॉन्जॉइंट रेमस, साथ में मिलता है ना, इसलिए कॉन्जॉइंट रेमस वही बनाता है। That is the point, बच्चा. So this is all about the pubis of your hip bone. So hope you like this video. Keep sharing. Thank you so much.